क्षमा महादेव। अपने शीश पर अपने आराध्य के अपमान का कलंक स्वीकार होगा मुझे, पर अधर्म की विजय होने नहीं दे सकता। इस धर्म युद्ध में यदि आपका अस्त्र रावण के अधर्म का साथी होगा तो आपका ये भक्त उसका भी सामना करेगा। चंद्रहास कहां गया? ये कैसे संभव हुआ? मेरे आराध्य ने उचित चयन किया देवी, इसलिए मुझे भी यह चयन करना पड़ा। यही तो है मेरे प्रभु श्री राम, स्वयं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और संसार के सबसे भयंकर अस्त्र को भी मर्यादा में सीमित कर दिया। एक बार पुनः संसार के समक्ष यह सिद्ध कर दिया कि वही है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षते रक्षिता, तस्माद् धर्मम न त्यजामि, मानव धर्मो हतो वधीत। जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए मरा हुआ धर्म का हीन हमें ना मार डाले, इस सोच से धर्म का हनन नहीं करना चाहिए। प्रभु, सूर्यास्त होने को है। इस दुष्ट के पापों का दंड आप इसे शीघ्र ही दे दीजिए। अंत कर दीजिए इसका, अंत कर दीजिए इसका। मार डालो इस दुष्ट को, मार डालो, मार डालिए इस दुष्ट को, मार डालिए। मेरे धनुष पर चढ़ा बाण रिक्त नहीं जा सकता दशानन। श्री राम रण की बेला में धरे जो धीर है, आएगा प्रलय बरसने वाले तीर है, धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है। भूमि पर आने में देर नहीं लगती। मैं तब भी भूमि पर था और अब भी भूमि पर हूं। देखो स्वयं की ओर। प्रभु, सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष है। आप कीजिए प्रहार। नहीं हनुमान, आज अंत की नहीं, अवसर की वेला है। धर्म इसलिए धर्म है क्योंकि वो अधर्म को भी अंतिम अवसर देता है। मित्र, कितने अवसर दिए अपने रावण को। हनुमान से संदेश दिया, अंगद समझा कर आया, परंतु रावण, कोई प्रभाव नहीं हुआ उस पर। परंतु आज क्यों? क्योंकि मेरा धर्म एक निहत्थे पर प्रहार करने की अनुमति नहीं देता।
और वैसे भी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। रावण द्वंद्व हारा है, युद्ध नहीं। और वैसे भी रावण के पाप के घड़े को फोड़ना नहीं है मित्र, रावण के अंत से अधिक आवश्यक है रावण जैसी सोच का अंत। और इसलिए समय अब भी शेष है। मैं दशरथ नंदन रघुवंशी वशिष्ठ और विश्वामित्र का शिष्य राम अपनी सेना के साथ काल बनकर टूटूंगा। तुम्हारा और तुम्हारे सभी अधर्मी पुत्रों का और तुम्हारे समस्त कुल का सर्वनाश करूंगा। अब इसके साथ तुम जो भी कार्य करोगे उसका कर्म फल भी तुम्हारा ही होगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है रावण कि तुम इसके साथ पुण्य की फसल काटते हो या पाप की। लंकेश, इतने वर्षों में पहली बार आपको इतना विचलित देख रही हूं लंकेश। किस चिंता में लीन है दशानन? युद्ध में अधिक चोट तो नहीं आई आपको? इंद्रजीत कैसा है? पहले से ठीक है। नाड़ी भी सामान्य है। वैद्य सुषैन ने कहा है हमारा पुत्र किसी भी क्षण उठ खड़ा होगा। संसार में सबसे दुर्लभ जड़ी बूटी का उपयोग किया है हमारे इंद्रजीत के बल को पुनः जागृत करने के लिए। समय रहते आप भी जाग जाइए लंकेश। युद्ध भूमि में जो हुआ उसकी सूचना मिली मुझे। आप अपना रथ, अपना सम्मान, अपना चंद्रहास तक हार बैठे। इस युद्ध में हम हारेंगे। मैं हारा नहीं, मैं हारा नहीं। ये युद्ध अब आरंभ हुआ है। लंकेश, श्री राम के तेज की किरण मात्र देखी है आपने। मुझे भय है कि जानती हूं मैं बार बार वही कह रही हूं और आप स्वीकारेंगे नहीं। किंतु सत्य यही है लंकेश, आपके शुभ चिंतकों की चिंता उचित है। जो वहां सन्यासी के वेश में खड़े हैं वो साक्षात श्री विष्णु हैं। कदाचित इसीलिए आपके महादेव, आपके आराध्य, उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि नारायण उनके आराध्य हैं लंकेश।